ये मदीना से जो खजूरें मैं ले आया हूँ उनके बारे में ज़रा आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि कितने दिन मैंने इन्हें अपने पास रखा है और उनकी क्या सूरत हाल है। ये तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले जब मैं मक्का से मदीना विज़िट के लिए गया था तो तभी मैंने खजूरें ले ली थी। नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं सब मदीना से लेनी चाहिए। मक्का में एक तो मिलती नहीं, अगर मिलती हैं तो बेतहाशा महंगी और क्वालिटी भी कंपैरेटिवली अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने ली थी अजवा। ये उस टाइम अच्छे वाली अजवा थी, तकरीबन 30 रियाल के लगभग इसका रेट था। तो बाकी तो ये बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत पड़ी है। इसमें वो 20-25 दिन रखने के बाद सिर्फ ये इसमें मसला है कि ये थोड़ी सी सख्त हो गई है। 19-20 पहले ये नरम थी, अब सख्त हो गई है। लेकिन इसमें कोई कीड़ा या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये एक दाना मैं खोलता हूँ, ये बिल्कुल ठीक पड़ी है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और इसी तरह दूसरी मैंने ली थी अंबर। ये तो माशाल्लाह वैसे ही एक खजूरों की बादशाह खजूर है। इसको तो वैसे कुछ नहीं होता, इसका दाना भी बहुत बड़ा है। ये जैसे ली थी ये 20-25 दिन बिल्कुल इसको 19-20 फ़र्क भी नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ठीक पड़ी है। उसके बाद ये ली थी मैंने, कलमी है या ये पता नहीं, अब इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका दाना बहुत बड़ा है। इस खजूर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 20-25 दिन ये रह गई। एसी भी मैंने इसे रखा था, ये भी दाना बिल्कुल वैसे नरम पड़ा है, बिल्कुल ठीक पड़ा है, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है। तो तरीक़ाकार यही होता है, खजूरें आप जब भी लें उन्हें एसी में जितने दिन रखें, धूप में गर्मी में ना रखें वरना ये ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, इसकी नरमी आपको नज़र आ रही हो तो ये नरमी भी वैसे की वैसे ही पड़ी है। अच्छा, उसके बाद एक और खजूर मैंने ली थी। ये थोड़ा सा छोटा दाना था। अब इसका नाम उस वक्त तो मुझे याद था, अब ये मबरून है। मबरून का भी सूरत हाल अजवा, ये अजवा की तरह का ही एक हाइब्रिड टाइप है। अजवा की तरह का टेस्ट है, इसलिए मैंने इसे लिया है। ये भी बिल्कुल ठीक पड़ी है। इसका और अजवा का सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है कि अजवा और ये थोड़ी सी सख्त हो गई हैं, लेकिन टेस्ट में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो मैं साथ में ये मशवरा भी देना चाहूँगा, अगर आप खजूरें लें तो एंड में लें, या तो फिर मदीना से बिल्टी करा दें। बिल्टी का 50 रियाल बिल्टी का ख़र्चा होता है और उसके अलावा खजूर 3 रियाल पर केजी अलग। जितनी आप भेजें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 किलो या 20 किलो भेजते हैं तो 3 रियाल वो रेट हो गया, और एक कार्टन बनाएंगे उस कार्टन का 50 रियाल बिल्टी है। ये 40 to 45 डेज़ में मदीना से पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। और दूसरी सबसे कीमती चीज़, आब ज़मज़म को लगेज में कैरी करने का तरीक़ाकार ये था। ये आब शिफा था जो बदर के मकाम से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएँ में अपना लुआब दैन के ज़रिए उस कुएँ को बदर के जितने भी ज़ख्मी या बीमार लोग थे उनकी शफा के लिए उसमें अब लुआब दैन शामिल किया था। तो ये वो पानी है। इसको मैं इस तरह पहले पैक किया, इधर ढक्कन इसका एयर टाइट किया, टेप लगाई और साथ में इसे अलमुनियम फ़ाइल लगा दिया। अलमुनियम फ़ाइल का ये है कि एक तो स्कैनिंग में भी नहीं आता, और दूसरा अगर एयरपोर्ट वाले देख भी लें, स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अलमुनियम फ़ाइल वो भी समझते हैं कि प्रॉपरली पैक है, ना ये फटेगी बोतल ना टूटेगी। फटने की वजह यह है कि जहाज़ में बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बोतल के फटने का और लगेज ख़राब होने का ही मसला है, वरना ज़मज़म से वो नहीं रोकते। दूसरी बात ये है, ज़मज़म फ़रोख्त किया जाता है वहाँ पे, ये भी एक आस्पेक्ट है कि वो चाहते हैं कि हमारा ज़मज़म जो 12.5 रियाल की 5 लीटर की बोतल है वो फ़रोख्त हो। और ये ज़मज़म की बोतलें जो हुजाज को गिफ्ट मिला था, उन्हीं में से ये मुझे मिली थी बोतलें। ये 4-5 बोतलें मैंने ये उठाई हैं, इनका अलमुनियम फ़ाइल नहीं किया था मैंने। बाकी जितने भी बोतलें मैं हरम से ज़मज़म की मैंने भर के लाई थी, उन सब को पहले इसी तरह ये प्रॉपर टेपिंग की है, एयर टाइट किया है, उसके बाद इसको इस तरह से अलमुनियम फ़ाइल लगा दी है। ये था कुछ खजूरों और ज़मज़म की सूरत हाल जो
बाकी चीज़ें छोटी मोटी तो कई बंदा शॉपिंग करता है वहाँ से अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन बुनियादी चीज़ें यही थी जिनको मैं दिखाना चाहता था।